अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं काजी मोहम्मद अनस। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एमएस वर्ड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई डमी टेक्स्ट चाहिए इसके अंदर कि आप उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं और अगर अपना अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इसका एक फार्मूला है, वो आप यूज़ करें। रेंट राउंड ब्रेसेस लगाएं इसके अंदर और क्लिक करें तो ये एक डमी टेक्स्ट आपके पास आ जाता है। फिल वक्त मैंने इसलिए डमी टेक्स्ट यूज़ किया है कि मेरे पास मेरा टाइम बच जाए, मुझे टेक्स्ट लिखना नहीं पड़े। आप अपना चाहे टेक्स्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अब ये आपके पास एक डमी टेक्स्ट आ गया, इसका आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, एक तो इसकी शॉर्ट की भी है, उसके जरिए भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये देखें, इससे साइज इंक्रीज हो रहा है। जो आपको सुटेबल लगे आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैंने 16 कर दिया, 16 इसका साइज कर दिया। अब अगर मैं इसको शॉर्ट की के थ्रू अगर करना चाह रहा हूँ तो शॉर्ट की से भी आप देखें इसको कम हो सकता है। कंट्रोल प्रेस करके रखें और कर्ली ब्रैकेट जो आ रहा है इसके साथ आप करें। ये देखें, बटन प्रेस करें, इसका साइज इंक्रीज भी हो रहा है खुद ही ऑटो, और ये साइज इसका डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। फिर ये अब हम जो है होम की टैब के अंदर है। होम की टैब के अंदर आप ये देखें, ये और भी ऑप्शन मौजूद है। एक ये बी लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है बोल्ड। अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बी दबाया, अभी आप देख रहे हैं कि ये बोल्ड हो गया है। और मजीद ऑप्शन है। अगर मैं डिज़ाइन को सेलेक्ट किया, मैंने डिज़ाइन को सेलेक्ट करने के बाद इटैलिक का ऑप्शन है। इटैलिक इसमें थोड़ा सा ये तिरछा हो जाता है इटैलिक में, ठीक है। फिर ये पिक्चर आपने सेलेक्ट किया, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसके नीचे अंडरलाइन लेकर आना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें, ये अंडरलाइन हो गया। इवन ये कि आप जो भी काम करना चाहें आप इसके ऊपर आराम से इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन है, ये है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरत भी बहुत इनकी पड़ती है हमें। अगर मुझे कोई मैथमेटिकली फार्मूला डिफाइन करना है ए प्लस बी का, अब मैंने ये सिंपल 2 रखा है। अगर 2 को मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जाए, आपने देखा होगा मैथ का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो वो आप इसको किस तरह बनाएंगे। 2 को आपने सेलेक्ट किया, 2 को सेलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट का आपको ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अब ये देखें कि ये 2 जो है एक ऊपर चला गया है। इसी तरह अगर आपको मैथमेटिकली फार्मूला बनाना है, केमिकल फार्मूलाज वगैरह में हम जैसे यूज करते हैं, उसके लिए अगर आपको कोई फार्मूला बनाना है, अगर आपने इसको 2 को सेलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट का, अब ये देखें H2O ये वाटर का फार्मूला बन गया। इसी तरह फार्मूलाज वगैरह यूज करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन को यूज करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है। अब अगर इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। आप देखें मैंने इस कलर को सेलेक्ट किया, इसका कलर ब्राउन हो गया। फिर दूसरा मैंने सेलेक्ट किया, इस पे भी यही अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फिर दोबारा सेलेक्ट किया, इसके ऊपर भी यही अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बार बार सेलेक्ट ना करूं और इसको क्लिक ना करूं, इसके अलावा भी एक और ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आपने क्लिक किया। अब जहां आप इसको क्लिक करेंगे इसका कलर वही सेम एज इट इज ये अप्लाई हो गया। अब दोबारा नहीं होगा क्योंकि एक सिंगल क्लिक किया। अगर आप चाह रहे हैं मल्टीपल क्लिक मैं करूं, अब मैंने सेलेक्ट किया, इसको फॉर्मेट के ऊपर डबल क्लिक किया आपने, अब आप जहां जहां क्लिक करेंगे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, ये डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेट, ये सब जगह जहां जहां आप ये क्लिक करेंगे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होती रहेगी। फिर अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कंट्रीज के कुछ नेम लिख रहा हूँ मैं इधर, इनके ऊपर मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। अब मैंने 4 कंट्रीज के नेम लिखे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करूँ। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से मुराद आपने देखा होगा कहीं लिखा होता है तो इसके साथ आगे
नंबर लिखा होता है, कोई डिज़ाइन लगा हुआ, तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर बुलेट्स वाला कोई स्टाइल आ जाए, यहाँ देखें, ये देखें, ये और खूबसूरत हो गया है। ठीक है, आप अगर आप चाह रहे हैं इसके अलावा कोई और यूज़ करें, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, सर्किल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने कट किया सब। दोबारा से मैं कोई डमी टेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ, रैंड का मैंने ऑप्शन फंक्शन यूज़ किया, ये डमी टेक्स्ट मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं किसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुझे ज़रूरत है कि डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज करूँ, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, सिर्फ मैं ए के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ बार बार और इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। अब मैं नहीं चाह रहा कि बाकी चीज़ें इंक्रीज हों, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसी का ऑप्शन जो है वही साइज इंक्रीज हो, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन। अब इसको अगर मैं डिक्रीज करूँगा, ये देखें इसका साइज भी डिक्रीज हो गया है। ठीक, और मज़ीद आगे चलते हैं। अब मैंने इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर इधर भी क्लिक कर देता हूँ। ये कुछ मैंने फॉर्मेट पेंटर के थ्रू फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सारा का सारा जो है ये क्लियर हो जाए, जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसकी दोबारा उस पोजीशन पर आ जाए। तो आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ एक ऑप्शन है क्लियर, क्लियर फॉर्मेटिंग का आप यूज़ करेंगे दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। इसको भी सेलेक्ट करें, ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। इसको भी सेलेक्ट करें, ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया है। ठीक, अब इसी तरह आप इसको कट करें और फिर मैंने कोई एक दिस इज फर्स्ट ट्यूटोरियल, अगर आपने ये लिखा है, इसके ऊपर कोई हेडिंग्स वगैरह आप यूज़ करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर आपके पास हेडिंग भी मौजूद है, टाइटल वगैरह आप सब कोई भी जो आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये है ब्लू कलर, रेड कलर, जो आपका अच्छा लगे। मैंने फॉर एग्जांपल अगर ये यूज़ किया, अब ये देखें इसके बाद ये वैसे ही आएगा जैसे नॉर्मल था, बाकी हाईलाइट हो गया ऊपर। ठीक, अब अगर मैं कोई और ऑप्शन यूज़ करूँ, अब आपको बताऊँ ये जो ऑप्शन है इसका क्या काम है। मैं क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ, ये क्लियर फॉर्मेट किया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। अब मैं सेलेक्ट करके ये ऑप्शन यूज़ करूँ, अब आप देख रहे हैं ये इंडेंट का ऑप्शन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जितनी बार आप इस पर क्लिक करेंगे जो हम टैब से इसकी स्पेस लेकर आते हैं वही स्पेस इससे काउंट हो जाता है। अगर आप इसको वापसी पीछे करना चाह रहे हैं तो आप इसको डिक्रीज करें, इंडेंट डिक्रीज किया मैंने इंडेंट, ये वापसी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, अब आप हम इंसर्ट की टैब के अंदर आते हैं। इंसर्ट की टैब पे आए, इसमें आपने देखा होगा इंसर्ट की टैब से नाम से ही आपको पता लग जाएगा कुछ ना कुछ इंसर्ट करना। अगर मैंने कोई डमी टेक्स्ट रखा, जैसे कि वही दोबारा यूज करता हूँ, ये डमी टेक्स्ट आया मेरे पास रैंड के ऑप्शन के थ्रू। अब मैं ये ऑप्शन है मेरे पास पेज ब्रेक का, अब मैं इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है दूसरे पेज के ऊपर जाए, तो यहाँ से मैं कर्सर को यहाँ रखा, कर्सर को यहाँ रखने के बाद पेज ब्रेक मैंने यूज किया, ये आपका पेज ब्रेक यहाँ से हो गया जहाँ से मेरा कर्सर मौजूद था।